आज मैं एक साई-फाई कोरियन वेब सीरीज द साइलेंट सी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसकी IMDb में रेटिंग 7 आउट ऑफ 10 है। मुझे पर्सनली इसका कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग लगा है और यह एक ऐसी वेब सीरीज है जिसमें कि ट्विस्ट लास्ट तक बरकरार रहेगा। इसलिए अगर आप भी साई-फाई लवर हैं तो यह वेब सीरीज आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ओपनिंग सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि स्पेसशिप क्रैश हो गया है और क्रू अपने साथियों को देख रहे होते कि क्या वो सभी ठीक है कि नहीं। तभी हमें पता चलता है कि वो लोग हाले स्टेशन जा रहे थे, लेकिन इससे पहले ही वो उनका स्पेसशिप क्रैश हो गया है। उनका एक क्रू मेंबर जिनका नाम मिस्टर होंग था वो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उनके स्पेसशिप में धीरे धीरे पानी भरता जा रहा है और अब हमें यह पता चलता है कि यह स्पेसशिप मून में क्रैश हुआ था। आगे हमें यह दिखाया जाता है कि पृथ्वी पर नदियाँ सूख चुकी है, समुद्र गायब हो गए हैं, सिर्फ ज़मीन के नीचे का पानी बचा हुआ है जो कि बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर जीवन काफ़ी मुश्किल हो गया है। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उन्हें कई बीमारियाँ हो रही है, साथ ही साथ उनके बचने की संभावना भी बहुत कम है। पानी का डिस्ट्रीब्यूशन भी सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और उसमें भी करप्शन फैला हुआ है। बारिश न होने की वजह से पूरी पृथ्वी में सूखा फैला हुआ है और पेड़ पौधे भी मर चुके हैं। इंसान अपना जीवन यापन वर्टिकल फार्मिंग करके चला रहे हैं। अगले सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर सुन, जो कि एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट थी, इसी के चलते SAA के आदमी उनसे मिलने जाते हैं। अब डॉक्टर सुन जानवरों की डॉक्टर बन गई थी और उनकी देखभाल करती थी। मिस्टर किम जो SAA के लिए काम करते हैं वो डॉक्टर सुन को एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट, एक मिशन के लिए हायर करने जाते हैं क्योंकि उन्हें एक एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट की ज़रूरत थी। डॉक्टर सुन यह डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वह इस मिशन को ज्वाइन करे या नहीं और आखिरकार वह मान जाती हैं। डॉक्टर सुन की मुलाकात हॉन यून जे कैप्टन से होती है जो कि इस मिशन को लीड करेंगे। वह डॉक्टर सुन को इस मिशन के बारे में अच्छे से सोचने के लिए बोलते हैं। शायद वह नहीं चाहते थे कि डॉक्टर सुन इस मिशन का हिस्सा बने। इधर मिशन के क्रू मेंबर्स आपस में मिलते हैं। डॉक्टर सन की मुलाकात डॉक्टर हॉन से होती है जो कि इस मिशन की लीड डॉक्टर है। तभी क्रू मेंबर को मिशन के बारे में ब्रीफिंग मिलती है और उन्हें पता चलता है कि 5 साल पहले हैले स्टेशन में रेडिएशन लीक हुआ था और अब वो लोग हैले स्टेशन को पूरी तरीके से बंद करना चाहते हैं और इस क्रू का मिशन है वहाँ से कुछ स्पेशल सैंपल लाना जिस पर वहाँ पर रिसर्च हो रही थी। वह कहते हैं कि वह उस सैंपल को 3 जगह ढूंढ सकते हैं और उनका मिशन कम से कम एक सैंपल वापस धरती पर लाना है। एक फ्लैशबैक में हमें यह दिखाया जाता है कि SAA की बॉस लेडी डॉक्टर सन को पानी का एक गोल्ड मेंबर कार्ड देती है और कहती है कि यह उसकी बहन की तरफ से तोहफा है, कोई मुआवजा नहीं। इससे हमें यह समझ में आता है कि डॉक्टर सन की बहन भी हैले स्टेशन में मौजूद थी जब वो हादसा हुआ था। कैप्टन डॉक्टर सन को बताता है कि इस मिशन में अगर उन्हें जाना है तो उन्हें उनका ऑर्डर मानना पड़ेगा। क्या वह फिर भी इस मिशन में जाना चाहती है? डॉक्टर सन हाँ कहती है। डॉक्टर सन अपने सामान को स्पेसशिप में रख रही रहती है। इधर क्रू को लास्ट मिनट में यह पता चलता है कि उनका को पायलट चेंज हो गया है। सबको यह बात अजीब लगती है, लेकिन अब सब लॉन्च के लिए रेडी हो जाते हैं। लिफ्ट ऑफ होता है और वह लोग स्पेस पहुंच जाते हैं। वह लोग चांद की तरफ बढ़ते हैं। मिस्टर होंग जो पहले भी हैले स्टेशन जा चुके थे वो बहुत शांत थे। उनका स्पेसशिप अब चांद की कक्षा में पहुंच चुका था, लेकिन तभी अचानक से स्पेसशिप के डॉकिंग सिस्टम में कुछ खराबी आ जाती है और स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। सब लोग स्पेसशिप को छोड़कर हैले स्टेशन की ओर बढ़ने के बारे में सोच ही रहे होते हैं, लेकिन तभी स्पेसशिप क्रैटर में फिसलता जाता है और डॉक्टर सन उसमें फंस जाती है। तभी कैप्टन उन्हें लास्ट मोमेंट में रेस्क्यू कर देते हैं और उनका स्पेसशिप धीरे धीरे क्रैटर में गिर जाता है। वो लोग SAA से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन संपर्क नहीं हो पाता। वो लोग हाले स्टेशन से 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं और उनकी ऑक्सीजन भी खत्म होने लगती है। वो सभी लोग हैले स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। हैले स्टेशन की आधी दूरी पर उनका घायल साथी जिनका नाम मिस्टर होंग था, उसकी तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। वो लोग उन्हें एक पत्थर के सहारे लेटा देते हैं और मिस्टर होंग उन्हें आगे चलते रहने को बोलते हैं और आखिरकार वो वहीं पर दम तोड़ देते हैं। वो लोग उन्हें वहां छोड़कर तेज़ी से आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब उनके पास सिर्फ 1% ऑक्सीजन बची थी। जैसे तैसे वो हाले स्टेशन में प्रवेश करते हैं और इसी के साथ यह एपिसोड
ख़त्म हो जाता है।